नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं मिथुन राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। धनु लग्न एवं मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनके व्यक्तित्व में किस तरह के गुण देखे जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को कौन से क्षेत्र आकर्षित करते हैं, उनका कद काठी कैसा होता है, उनके मन पर किस ग्रह का प्रभाव होता है, उनका मन किस तरह के क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इसलिए यह धनु लग्न का चार्ट है माना जाएगा। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा सप्तम भाव में जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है यहां पर विराजमान है। चंद्रमा का 3 नंबर राशि में विराजमान हुआ बताता है कि जातक की राशि मिथुन राशि है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश गुरु हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। जातक की पर्सनालिटी गुरु के प्रभाव में रहने वाली है। इस कारण से जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, ज्ञान के प्रति इच्छा रखने वाला होगा। ऐसा जातक ज्ञान को जानने वाला होगा। जहाँ भी ज्ञान की बात होगी वहाँ पर ऐसा जातक आपको मिलने वाला है। जो भी धनु लग्न के जातक होते हैं गुरु के प्रभाव के कारण उनके अंदर एक विशेष लेवल का बोलने की कला देखी जाती है। वे जब बोलते हैं लोग उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और लोग उसकी बातों को मानने लगते हैं। धनु लग्न गुरु के प्रभाव के कारण जातक के व्यक्तित्व में गुरु जैसा प्रभाव देता है। लोग उसके व्यक्तित्व के कारण प्रभावित होकर उसे गुरु की तरह आदर करने लगते हैं। इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि गुरु की भूमिका चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। चतुर्थ भाव में 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि मीन राशि बनती है जिसके स्वामी ग्रह भी गुरु होते हैं। चतुर्थ भाव का भी संबंध लग्नेश के अंदर आने वाला है, प्रभावित करने वाला है। इस कारण से जातक अपने ज्ञान का उपयोग सुख को बढ़ाने में करने वाला है। जातक जो भी बोलेगा जनता पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और जातक लग्जरी लाइफ जीने के प्रति आकर्षित रहने वाला है। इस लग्न चार्ट में जातक के राशि के स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। बुध के प्रभाव में जातक का मस्तिष्क रहने के कारण जातक ज्ञानी होगा, कैलकुलेटिव होगा, मैथमेटिक्स को समझने वाला होगा। जहाँ पर भी कैलकुलेशन की बात होगी वहाँ पर मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले अहम भूमिका निभाते हुए पाए जाते हैं। मिथुन राशि के अंदर एक विशेष लेवल का कैलकुलेशन की क्षमता होती है। जो कैलकुलेशन लोग अगर 10 मिनट में करेंगे वही कैलकुलेशन मिथुन राशि वाले या फिर कन्या राशि वाले लोग जल्दी कर लेते हैं। उनके अंदर विरासत में कैलकुलेशन करने की क्षमता विशेष लेवल की देखी जाती है। ऐसे लोग बैंकिंग क्षेत्रों में अच्छी भूमिका निभाते हुए मिलते हैं। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी अच्छी भूमिका निभाते हैं और मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं बोलने में भी बड़ा माहिर होते हैं। सोच समझकर बोलते हैं और कैलकुलेट करके बोलते हैं। साथ में उनकी वाणी में मधुरता भी देखी जाती है। बुध मूल रूप से वाणी के भी कारक ग्रह हैं, तो इसलिए उनके अंदर वाणी में मधुरता देखी जाती है।
इस लग्न चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि सप्तमेश भी बुध है, और सप्तमेश बुध का होना यह बताता है कि जातक के मन के ऊपर जीवन साथी का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी द्वारा प्रबंधन देखने को मिल सकता है, जातक प्रबंधित हो सकता है, जातक अपने जीवन साथी की बातों को मानने वाला होगा। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कर्म भाव के स्वामी ग्रह भी बुध है। कर्म भाव में 6 नंबर राशि बन रही है, 10वें भाव में 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह भी बुध होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो भी कार्य क्षेत्र रहने वाला होगा और उसी कार्य क्षेत्र में उनके जीवन साथी भी काम करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि सप्तमेश का बुध का होना यह बताता है कि जातक का जो संबंध है जीवन साथी से अच्छा रहने वाला है और पार्टनरशिप में भी फायदे की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में जाकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा का होना हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव में जाकर होना यह बताता है कि जातक के जो जीवन साथी होंगे वो गुण ज्ञान को जानने के प्रति, ज्योतिष विद्या को जानने के प्रति, मंत्र विद्या को जानने के प्रति, सट्टा मार्केट को जानने के प्रति आप ये कह सकते हैं कि जातक के जीवन साथी का आकर्षण देखा जा सकता है। और जातक के जो जीवन साथी होंगे बहुत ही खोजबीन करने वाले होंगे। और यह भी कह सकते हैं कि चंद्रमा का सप्तम भाव में जाकर बैठना जीवन साथी को एक अच्छा और मधुर मृदुभाषी के रूप में देखा जा सकता है। जातक की जो जीवन साथी होंगी उनकी वाणी मधुर होगी। जातक की जो जीवन साथी होंगी आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होंगी। और चंद्रमा यहाँ पर बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि चंद्रमा का लग्न भाव को देखना जातक के व्यक्तित्व को भी एक अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर यह बताता है कि जातक अपने परिवार वाले सदस्यों से लगाव रखने वाला होगा, अपने जन्मभूमि से विशेष लगाव रखने वाला होगा, माता से भी अटूट संबंध रखेगा, माता से स्नेह अच्छा रहेगा। इस लग्न चार्ट में हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा सा गुरु के जो तत्व हैं पर्सनालिटी में कम हो जाएंगे। वो इस प्रकार से गुरु के साथ में जहाँ पर भी बुध आएगा गुरु का जो तत्व है वो कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसका कारण क्या है कि गुरु का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि वो जातक जन कल्याण के लिए काम करने वाला होता है। उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं देखी जाती है। वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए इच्छुक रहता है। लेकिन जहाँ पर भी बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है वहीं जातक थोड़ा सा स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है। अब जैसे मिथुन राशि हो गई तो इस कारण से जातक अपने पर्सनालिटी का उपयोग भी अपने स्वार्थ में कर सकता है या करने वाला होगा। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा प्रभाव आ गया, स्वार्थ जहाँ पर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे गुरु का तत्व कम हो गया। आप ये कह सकते हैं कि इस आधुनिक जीवन में एक अच्छा कॉम्बिनेशन के रूप में भी आप ये देख सकते हैं। ओवरऑल ये जो प्रभाव है सामान्य प्रभाव है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है कि किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इस कॉम्बिनेशन में आपको एक बात और देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में ये पता चल रहा है कि जातक का लग्न क्या है और राशि क्या है, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि लग्नेश की स्थिति क्या है और राशि के स्वामी ग्रह बुध की स्थिति क्या है। दोनों का प्लेसमेंट, पोजीशन, युति, दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी इन सभी प्रभावों में कमी लाने में या फिर
बढ़ चढ़कर उसका प्रभाव दिखाने में। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच में लूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।